ठीक है। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये श्रद्धा है, ये एक आस्था है। हम माँ की भी सेवा करें और मंदिरों में भी प्रणाम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर एक सवाल लास्ट पूछ लूं? आप 10 पूछिए, 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, ठीक है, वो एक माँ ने भी बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया, ठीक है, ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी के पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। देखो तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी, उसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, वो सिर्फ मूर्ति बनाता है, उसने उसको मतलब रूप दिया, एक रूप दिया, दे दिया, रूप दिया। अच्छा ये बताओ कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहाँ से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। वो मूर्तिकार जो पत्थर छैनी हथौड़े से काटा है वो सिर्फ मूर्ति है, अभी वो भगवान नहीं है। अभी वहाँ पे कोई माथा नहीं झुकाएगा, अभी वहाँ पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ये होता है प्राण डालना, ये मंत्रों के द्वारा है। मरे हुए आदमी को आप कहते हैं ये मर गया। यदि कोई भगवान, यदि कोई व्यक्ति हो, जैसे आज की कथा में हमने सुनाया कि गुरु सांदीपनी का बेटा मर गया था पर भगवान ने जीवित कर दिया, तो ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कौन कर सकता है? इतने से मुंह में मिट्टी के बहाने मैया ने मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, तो ये भगवान तो कर सकते हैं ना। इसलिए भगवान एक रूप में अपने धाम में है और एक रूप में हमारे सामने जगन्नाथ जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में है। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है सीय राम मय सब जग जानी, सब भगवान है। भगवान के सिवा आज की कथा में हमने बताया। आप बताओ, घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, तो घड़ा सत्य है कि माटी? माटी ना तो घड़ा कहाँ से आता? माटी सत्य है फिर तो। हाँ, माटी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। पर व्यवहार में यही बोला जाएगा, कुम्हार भैया जरा घड़ा दो। व्यवहार में तो यही बोला जाता, भैया घड़ा दो, मिट्टी दो, ऐसा नहीं बोला जाता है। मिट्टी पर बोला क्या जाएगा? घड़ा। उसी प्रकार कण कण में है तो श्री कृष्ण, पर बोला जाएगा कि ये संसार है। संसार कुछ नहीं है बेटा, ईश्वर ही संसार है। मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है। आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही है। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। सीय राममय सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? भाई पीछे कहाँ है? किस सब्जेक्ट में आपको पीछे लगता है बताओ? शिक्षा के क्षेत्र में ले लो। अरे राम राम राम, सुनो सुनो। जी जी सर। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे होता तो है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है
उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूंगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कसरत लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूं कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में अहमद जैसा, सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो